आज हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक फेल्ड स्टेट बन के सामने आया है। आज ये भी बात साबित हो गई कि गिफ्ट में मिली हुई सीएम की पोस्ट और लोगों के जज्बातों को समझकर अर्जित की गई सीएम की पोस्ट और उसके काम करने के तरीके में भी काफी फर्क होता है। एक दलित आईपीएस ऑफिसर ने जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। आईपीएस पूरण कुमार ने जिन ऑफिसर्स का अपने सुसाइड नोट्स में नाम लिया, वक्त रहते उन अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही अरेस्ट किया गया, ना ही सस्पेंड किया गया, अधिकारी को छुट्टी पे भेज दिया गया। दरअसल आईपीएस पूरण कुमार भाजपा के डबल इंजन सरकार की आंखों में चुभ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों के मुताबिक कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हरियाणा में किसानों का विरोध प्रदर्शन के दौरान जब आईपीएस पूरण कुमार राज में तैनात थे, उन्हें कथित तौर पर आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आईपीएस पूरण कुमार ने इन निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया था। आईपीएस पूरण कुमार ने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में 12 अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया जैसे अधिकारी शामिल हैं। कहा जाता है सारे अधिकारी सत्ता और बीजेपी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इन पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वो एक चपरासी तक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उन अधिकारियों पे एक्शन लेने की बात तुम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ चूंकि सीएम की पोस्ट गिफ्टेड है, तो एक्शन भी वही ले सकता है जिसने ये पोस्ट गिफ्ट किया है, यानी सेंटर ने। इसी दौरान हरियाणा में इसी केस में एक नया मोड़ सामने आया। इसके ठीक उलट एक एएसआई ने, जिसका नाम संदीप लाठर है, संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया और उसने अपनी सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आईपीएस पूरण कुमार को बताया। अब यहाँ पे एक शॉकिंग बात यह है कि आईपीएस पूरण कुमार ने अपनी जान तो पहले ही ले ली है। एक मृत इंसान को जिम्मेदार बताकर आप अपनी जान दे रहे हैं और अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या संदीप लाठर ने सच में अपनी जान दे दी, या कोई बड़ा चेहरा छुपाने के लिए संदीप लाठर की आहुति दी गई। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? पुलिस डिपार्टमेंट, जो खुद ही अभियुक्त है, सीबीआई, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, रिटायर्ड जज, या कोई एक्टिंग जज? कौन है वो जज जो सरकार के अगेंस्ट जाके एक दलित को इंसाफ दिलाएगा? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक दलित है, उन पे जूता उछाला गया और आज तक उस इंसान की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। तो क्या हम इस मामले में सरकार से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं?